साहेब जी इच्छामि खमासण वंदियु जावणी जय निस्सिंहाय मथेण वंदामि इच्छामि खमासण वंदियु जावणी जय निस्सिंहाय मथेण वंदामि इच्छामि खमासण वंदियु जावणी जय निस्सिंहाय मथेण वंदामि इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वय छोजी स्वामी सता छे जी बात पानी नो लाभ देजो जी इच्छामि खमासण वंदियु जावणी जय निस्सिंहाय मथेण वंदामि इच्छकारेण संधि सह भगवान अभुठ्यमि अपितरम देवसयम खामेवु खायम सवेयु इच्छम खामेमि देवस्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विणय व्यावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए ऊरी भाषाए जंकिंची मध्यम विणय परिहीणम सोहम वा बायरम वा तुब्बे जाणम अहम न जानामि तत्समिच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासणो वंदियु जावणी जय निस्सिंहाय मथेण वंदामि इच्छा कारण संधि सह भगवान वायना संधि साव इच्छा कारण संधि सह भगवान वायना लेसु इच्छामि खमासण वंदियु जावणी जय निस्सिंहाय मथेण वंदामि इच्छा कारण संधि सह भगवान वायना लेसु इच्छामि खमासण वंदियु जावणी जय निस्सिंहाय मथेण वंदामि इच्छा कारण संधि सह भगवान वायना प्रसार करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसारणं येषु पंच नमस्कारो सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगदेव जोनि वेयानो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगत्याम जय सुयाण बभु तीर्थयाराणं अपचिनो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महादेव कल्याण पद परम श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वम्भुजरविंदेव वंदेहं ज्ञातनन्दनम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत आशीर्वाद। हाँ मथेण वंदामि सुखसातामा साहेब मथेण वंदामि साहेब जी मथेण वंदामि साहेब जी धर्मलाभ मथेण वंदामि साहेब जी मथेण वंदामि साहेब जी धर्मलाभ सबको मथेण वंदामि साहेब जी। हाँ बहुत धन्यवाद। नवकार महामंत्र की साधना जो हमारी चल रही है, इस नवकार की साधना में हम अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं और इन अलग अलग प्रयोगों के अंदर प्रकार मात्र बदल गए और बदलते प्रकारों के अंदर हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही कि एक तरफ हमारा बरोबर हमारी जो है स्थिरता बढ़ती जाए, मन जो है शांत होता जाए और मन स्थिर भी होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, मन शांत होने का एक ही रास्ता है, कसायों का शमन।
जितने हमारे कसाय, जितने राग द्वेष के क्लेश कसाय हैं, वो जितने प्रमाण में घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, उतना ही मन शांत होता है। अगर मन शांत नहीं हुआ तो फिर अंदर ही अंदर मन में राग द्वेष, क्लेश कसाय, आवेश, आवेग और कलह कंकास की वृत्ति अंदर बढ़ती जाए। इसलिए मन को जब शांत करना है तो सबसे पहला काम हमारा ये है क्लेश कषाय को घटाना। अब क्लेश कषाय कब घटेगा, राग द्वेष कब घटेंगे? कि जब जब राग द्वेष के क्लेश कषाय के प्रसंग निमित्त आते हैं, तब तक हम आत्मा के गुणों का आचरण करेंगे तो ही घटेंगे, नहीं तो नहीं। दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा पर्याय नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर हम रोज का ये अभ्यास करें, किसी के क्रोध के सामने समता रखें, किसी के मान अभिमान के सामने हम अपनी नम्रता बनाएं, विनय विवेक बढ़ावें, किसी की माया कपट के सामने हम अपनी सरलता दिखावें, किसी के लोभ प्रलोभन के सामने संतोष का व्रत बनावें हम। इसी तरह से किसी भी प्रकार के राग द्वेष और क्लेश कसाय के निमित्तों को अगर हम घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, गुणों को बढ़ाएंगे तो कसाय घटेंगे। अगर आपने गुणों को नहीं बढ़ाया तो कसाय नहीं घटेंगे। अगर आपने कसाय करने की आदत डाली तो जीवन में फिर नए कर्म क्लेश कसाय के ही बढ़ेंगे, फिर नए कर्म बढ़ते बढ़ते फिर वापस जो है हम कर्म बांधते जाएंगे, बांधते। ये परिस्थितियां हमारी जो है रुकने वाली है, घटने वाली नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में करेंगे क्या? हमने नवकार का उद्देश्य, मैं पहले की बात फिर से दोबारा कह रहा हूं, इस नवकार महामंत्र का मुख्य उद्देश्य सर्व पाप प्रणाशनों का है। कृपया मेहरबानी करके कोई भी इस नवकार को अपने सुख दुख के लिए न जोड़ दें। ये तो हम अनंत जन्मों में बार बार करते ही आए। इतने लोकोत्तर कक्षा के, सर्वोच्च कक्षा के देव गुरु अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनका उपयोग मात्र हम हमारे तुच्छ सामान्य सुख दुख के लिए, इतने के लिए ही हम करेंगे तो क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा? ये हम अनंत जन्मों में कर चुके। ये भी ध्यान रखिए, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति यह भी मात्र मिथ्यात्व का लक्ष्य। अगर यही वृत्ति हमारी बनी रहे कि सुख कैसे मिले दुख कैसे टले, सुख कैसे मिले दुख कैसे टले, तो फिर हम मिथ्यात्व में चले जाएंगे और आज का जन्म भी वापिस हमारा व्यर्थ चला जाएगा। देखिए, सबको मालूम है सुख दुख हमारे कर्म के आदि। शुभ पुण्य कर्म आपका अच्छा है, सुख मिलता है। अशुभ पाप कर्म का उदय है तो दुख निश्चित आए। लेकिन हम देव गुरु धर्म का महामंत्र का उपयोग मात्र सुख दुख के लिए न करें, हम अपने कर्मों का क्षय करने के लिए करें, तो नवकार में जो सब पाप प्रणाशनो है, उद्देश्य का मंत्र, इसमें हमें सफलता प्राप्त करनी बहुत अनिवार्य। सम्यक दृष्टि को नवकार मिले और मिथ्या दृष्टि को नवकार मिले, दो में अंतर ये है, आप समझ लीजिए। जब एक तरफ हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, ग्रंथि भेद करने के लिए इतने लंबे काल से, इतने महीनों से हम जो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आज उसी नवकार को अब मात्र सुख दुख के लिए जोड़ देंगे तो ग्रंथि भेद भी नहीं होगा और गांठ नहीं खुलेगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, सुख दुख का उद्देश्य आपका सफल हो जाएगा। आप राजी हो जाएंगे, मेरी बेटी की शादी हो गई, बेटी को बेटा हो गया, आप इन बातों में राजी हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता आपके कर्म का क्षय नहीं। पहले ये लक्ष्य में,
हम इतने अलग अलग तरीकों से नवकार करते आ रहे हैं। आज 1 साल बीत गया है, एक महीना और ऊपर जा रहा है। इतने साल लंबे टाइम से 13 महीने से नवकार 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 ही एक रट। हाँ, तरीके क्यों बदल रहा हूं? कंसंट्रेशन के, लक्ष्य उसमें स्थिर हो जाए, भाव परिणाम वैसे बन जाए। माध्यम दूसरा ले रहे हैं, अलग अलग माध्यम है। आपने देखा हमने पहले अलग अलग तरीकों से, अभी गया नवकार हमने लिया तो 20 पीहर माध्यम था, तो क्या फर्क पड़ा भाई? डिजिटल सिस्टम तो एक ही है। आप अपने अपने मोबाइल बदलते रहते हो लोग, कभी ये मोबाइल लिया, कभी किस कंपनी का लिया, कभी किस कंपनी का लिया, कभी किसी ने, तो ये साधन ही तो बदल रहे हैं, अंदर का तरीका हमारा करने का तो एक ही। पहले भी हमने एक नवकार का प्रयोग संगीत के साथ किया, विविध रागों के अंदर, क्लासिकल शास्त्रीय रागों के अंदर आप शांति से नवकार सुनते, काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आया। इसलिए आज दोबारा हमने पार्ट 2, ये दूसरा संगीत के साथ का ही नवकार है। लोगों को अच्छा लगता है कि चलो संगीत सुनते रहें। संगीत सुनने की काफी लोगों की आदत है, इच्छा भी है। कांति भी तो कहते मेरे को तो संगीत बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खुश होता हूँ संगीत। लेकिन ये सुनना अलग तरीका है। कई माताएं बहनें रसोई करते हुए गीत स्तवन सुन लेती है, कई अपने घर में चलते चलते फिरते सुन लेते हैं, कई सुबह से लोग भक्तामर लगा देते हैं, चलो हम नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे भक्तामर हो जाएगा। आप संतोष मान ले तो हाँ सर मैंने भक्तामर सुन लिया। नहीं, अब ये जो हम नवकार सुनेंगे, भले संगीत के साथ सुनिएंगे, लेकिन आप दूसरा कोई काम करते हुए नहीं सुनेंगे। कल इसका भी मिसयूज मत कर देना। आपको बिल्कुल शांत बैठना है, स्थिर बैठना है, आसन में बैठना है, जीभ तालू पर चिपका के रखनी है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है। आपको हाथ भी परमात्मा की प्रतिमा की तरह से ध्यान मुद्रा में रखने हैं, आंखें बंद रखनी है। अब जैसे हमने आंखों से भी जाप किया है चित्र पर देख करके, आज हम कान से कर रहे हैं। बस इंद्रिय बदली है, आत्मा अंदर वही। आंख की जगह पर आज कान से करेंगे, तो सिर्फ आप इतने स्थिर बैठ जाएंगे, कान सुनने में लगा देंगे, सुनते सुनते आप उसी में खो जाएंगे। मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हमको सब राग मालूम नहीं है। कौन मालकोस राग में गा रहा है, कौन दरबारी राग में गा रहा है, कौन भैरवी राग में गा रहा है, कौन अरे शिवरंजनी राग है। हमको कोई राग से लेना नहीं, हम सभी राग के मास्टर नहीं है, सभी राग के बड़े अच्छे ज्ञाता नहीं, और हमको आवश्यकता नहीं है सर। हमको तो एक नवकार सुनना है, और जैसे जैसे कान पर आवाज आती जाएगी आप सुनते जाओगे, बिना जीभ हिलाए आप अपने मन में उसी को रटते जाएंगे, बोलते जाएंगे। आप पहले पूर्व तैयारी कर लो, आप पूर्व क्रिया विधि से सामायिक ले लो, सामायिक लेकर शांति से बैठ जाओ। फिर आपके बेटे बेटी बहू कोई भी जो है स्टार्ट कर देगी, लगा देगी, आपको खाली सुनना है। और ये एल्सा बहन ने यहाँ पर कैलकुलेशन करके बिल्कुल 48 मिनट की 2 घड़ी का टाइम सेट कर दिया उसमें, तो आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं है, टाइम देखने की जरूरत नहीं है। बरोबर 2 घड़ी की 48 मिनट की सामयिक पूरी हो जाएगी, नवकार की धुन बंद हो जाएगी, आप आंख खोल सकेंगे, और फिर आप अनुभव करेंगे, यू विल रियलाइज दैट एंड यू ऑब्जर्व इनसाइड, मुझे दूसरे विचार बिल्कुल नहीं आए, कोई इधर उधर के फालतू विचार नहीं आए, मैं शांति से महामंत्र नवकार को सुनते, मुझे ये राग अच्छा कि वो राग खराब, ये राग पसंद है कि वो राग पसंद नहीं है, ये किसी भाई ने गाया है ये अच्छा है, नहीं नहीं इसके जवाब तो ये किसी महिला का आवाज है, बहन ने गाया है बहुत अच्छा है। आप किसी को अच्छा बुरा करने का सर्टिफिकेट नहीं देंगे,
कोई आपसे नहीं मांग रहा है कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, कुछ नहीं मांग। आप रति अरति भाव में नहीं जाएंगे। आपको मालूम है 18 पापस्थान के अंदर 15वां जो है रति अरति, उसमें आपको पसंद ना पसंद, अच्छा खराब, पसंद ना पसंद, अच्छा खराब, आपको कुछ नहीं करना है। आप राग द्वेष नहीं करेंगे। किसी की आवाज अच्छी है, किसी की आवाज खराब है, आपको किसी को नंबर नहीं देना है। यू आर नॉट सुपरवाइजर, यू आर नॉट द एग्जामिनर। आप तो बिल्कुल समता शांति से श्रवण करेंगे और स्थिरता बनाएंगे साथ। अब आपको मालूम है परमात्मा स्वयं भी तीर्थंकर बनकर समोत्सर में देशना देते हैं, तब माल को श्राद्ध में देशना देते। माल को श्राद्ध और उसमें जुड़ी हुई प्राकृत भाषा, सबकी आत्मा को छूने वाले, सबको स्पर्श करने वाले, इतनी सुंदर मधुर भाषा, और वो भी भगवान माल को श्राद्ध में देशना दे, तो यहाँ तक कि पशु पक्षी जो बैठते हैं वो भी लीन हो जाते हैं। और जब लीनता तल्लीनता आ जाती है तो अपने राग द्वेष वैर वैमनस्य सब भूल जाते। हमको यहाँ पर यही करना है। रेडी? आज हमने म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक के साथ नवकार, जो म्यूजिकल नवकार मेडिटेशन का पार्ट 2 आज हम रख रहे हैं। तो पहली बात यह है कि सबको बड़ी शांति से अपने अपने आसन में स्थिर होकर बैठ। अब किसी को आंख खोलनी नहीं है, साहब 48 मिनट तक बैठना है। आंख खोलेंगे नहीं, हाथ हिलाएंगे नहीं, पैर हिलाएंगे नहीं, शरीर का हलन चलन नहीं करेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि आप लोग बिना चेयर के नहीं बैठ सकते हो या जिस तरह से भी, तो ठीक है, जहां जिस रूप में बैठना है स्थिरता बन जाए। अब 2 घड़ी किसी को आंख नहीं खोलनी है, अंदर जीभ नहीं हिलानी है, होठ नहीं हिलाने हैं, अंगुली नहीं हिलानी है, आपको गिनती नहीं करनी है, सिर्फ आपके कान सुनते रहेंगे। बस एक के बाद एक नवकार महामंत्र अखंड धारा में चलती रहेगी ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको श्रवण करने में आपकी स्थिरता बनानी है। और जैसे ही आप तल्लीन होते जाएंगे, फिर अपना अपना सबका अनुभव, अपना अपना सबका एक्सपीरियंस जो होगा वो आप करते रहेंगे। ठीक है? आज देखिए, सबसे पहले ये एल्सा बेन खुद अपने आवाज में माल को श्राद्ध में गाया। इन्होंने बचपन से संगीत सीखा है, बहुत छोटी उम्र के बचपन से इन्होंने ये राग सब क्लासिकल सीखा है। तो आज ये खुद पहले अपना नवकार मंत्र ये माल को श्राद्ध में प्रस्तुत करेंगे, और बाद में अन्य अन्य का जो नवकार चलता रहेगा। अभी आप कोई बीच में बोलेंगे नहीं, कोई थैंक यू बोलना, थर करना, वो लास्ट में आपके पास बहुत टाइम। बीच में कोई आंख खोलेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। रेडी? अपनी अपनी पूर्व तैयारी करके शांत स्थित बैठ जाइए, ताकि फिर किसी को हलन चलन न करनी पड़े और फिर किसी को बीच में डिस्टरबेंस भी न करना पड़े। शांति से नवकार महामंत्र की धुन चलेगी, हम श्रवण करते रहेंगे। प्रणाम। राग मालको सा नी सा ग म ध नी सा सा नी ध म ग म ग सा
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो
ये हो रहा है आपका है हाँ कनेक्शन पकड़ता नहीं है क्या है कनेक्शन नहीं पकड़ रहा है। हम बोल रहे हैं वॉइस आवाज आवे छे आ रही આવે છે આવે છે नहीं નથી होतो हाँ जी बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी हाँ હવે હવે आप सबने जो है आंखें बंद करके श्रवण किया बरोबर। अब बात ये है कि आपने सुना कि आप साथ में मन में बोल रहे थे, बोलो साथ में मन में बोल रहे थे हमारा सब બોલ साथ રહી में मन છે में बोल रहे थे जिसने भी साथ में बरोबर मन में बोला है उनको दूसरे विचार नहीं आए होंगे। अब बताइए किसको किसको अन्य विचार आते रहे? नहीं आए साहब जी चार नहीं आए साहब जी थोड़े से हैं थोड़े जैसे अभी थोड़ा एक हाँ बोलिए। हाँ सोहिनी बहन आपको मेरे को तो विचार आए थे साहब जी। फर्स्ट 20 मिनट हाँ, कंसंट्रेशन तो मतलब आप साथ में थोड़ी देर तक। माता जी आपको मथेवंदामी साहिब जी आज विचार भी आए हैं दूसरी तरफ से, लेकिन मन से बोला बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ सुना है। प्रेजेंस रही पूरी, लेकिन विचार भी आए। हुई बात गलती हाँ तो कब आए कि मतलब आप साथ में बोलते नहीं थे तब विचार आएगा। अगर आप साथ में बोलते गए होते बरोबर बोलते गए होते तो विचार बंद हो जाते था। ये पहले आपको ध्यान में लेना चाहिए था। अगर आप साथ में नहीं बोलते हैं तो फिर ये है कि भाई विचार तो आएंगे ही आएंगे। तो ये पहले हमको समझना चाहिए था। बोलिए प्रवीण जी आपको कैसा लगा? साहब जी बहुत ही पूरे 2-3 बार ही विचार आए, माइन्यूट विचार आए, 2-3 सेकंड के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं साहब। हाँ मतलब ये है कि अब हम समझ गए
यदि हम साथ में मन में बोलते रहें तो विचार से बचेंगे। ये बात सही हो कह रहा है। अब आज तो हमें पहला है प्रयोग है कि हम सीख रहे हैं, सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सबको ये ध्यान देना है कि अगर हम मन में बोलेंगे नहीं, आपने सिर्फ सुनने का रखा तो फिर मन भाग जाएगा, विचार आते रहेंगे। ये होना ही होना है। इसलिए सबसे पहला काम है हमारा कि आंखें तो खोलेंगे नहीं, इधर उधर हलन चलन नहीं करेंगे, सुनते हुए मन में साथ में बोलेंगे। अब राग की चिंता न करें, तो जिस राग में चल रहा है आपका मन उसी तरह से बोलता चले, आरोह अवरोह चढ़ाव उतार, अब जो भी है जिस तरह से है आपको बोलते जाना। नवकार सबको आता ही है, राग भले ही अलग अलग है लेकिन बोलना सबको मन में है। अब ये देखिए 1 सप्ताह तक तो यही प्रयोग है आपके पास। अभी आज जो है ये बना है, एल्सा दीदी आपको सबको भेज देगी और आप सब बरोबर रोज इसका प्रयोग करते रहेंगे। अब जितना प्रयोग करते रहे, जब भी करते रहे, तब खास सुनते हुए मन में बोलिए। और ये जब करना है कि जब आप ज्यादा टेंशन में हो, ज्यादा स्ट्रेस में हो, या आपको जो है थोड़ा सा डिप्रेशन हो, या आप किसी भी कक्षा मेंटल डिप्रेशन में या मेंटल प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में, टेंशन में, तब खास सुनिए, सुनते सुनते बोलते जाइए। बस आप 2 घड़ी है, सामयिक वैसे भी हो जाती है तो आपको चिंता करने की जरूरी नहीं है था। अब सामयिक है तो चिंता करना ही नहीं है, तो बराबर आप बोलते जाएंगे, मन में चलता जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब आपका बोलना बराबर रहेगा तो आपको फालतू विचार नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात है साहब। हाँ साहब, ये प्रयोग आज हम यहाँ पर पूरा करते हैं। यहाँ भी थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम चल रही है। बोलिए, अब किसको प्रश्न पूछना है पूछिए। सर जी सबको इसके लिए क्वेश्चन नहीं है आज के बारे में। तो सर जी मुझे ये पूछना था कि ये जो राग जो हम लोग इतने अलग अलग राग है, तो उसका साथ में मिलके कुछ अफेक्ट आता है क्या हमारे भाव में? हाँ, बस हमको यही तो चाहिए ना, जो राग है जो चल रहे हैं। देखिए, रागों का रस के साथ बहुत संबंध है, वो एक साइंस अलग है। रागों का रस के साथ का संबंध, रागों का भाव के साथ संबंध, राग भी जो है थेरापी है एक प्रकार की। राग थेरापी से तो कई डिजीज दूर होते हैं, and especially for the mental disease, तो psychic disease है। तो ये राग थेरापी से साइकिक डिजीज को बहुत जल्दी कवर किया जा सकता है, एंड विदाउट एनी मेडिसिन। यू शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन क्लासिकल राग, इट इफेक्ट्स द माइंड, इट गिव यू द रिजल्ट। बहुत अच्छी बात है ये, तो ये आपको समझना है आज आप। लेकिन जैसे 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 अलग अलग और प्रयोग आएंगे, आपको उसमें और ज्यादा ख्याल आ जाएगा। तो आप जब ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद में यू विल रियलाइज अबाउट दैट। ये बहुत अच्छा प्रयोग आएगा। आ रहा है ख्याल में आपको? नेक्स्ट महीने जो है पार्ट 3 भी लेंगे इसका, और अलग तरीके का बना हुआ भी लेंगे, अलग अलग प्रकार से। बहुत लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। फिर से आई थिंक शायद ब्रेक हो गया। If you know also different rag, you can also do your own self. आप भी अपना घर में बना करके वीडियो भेजेंगे, ऑडियो भेजेंगे, गाएंगे, तो आपका भी अच्छा होगा, तो इसमें ज्वाइन कर लेंगे। हाँ। अभी देखो एल्सा बेन को प्रैक्टिस है तो इन्होंने मालकोस राग में बोला है, और किसी को किसी राग में क्लासिकल चाहिए बस। तो आपको जिस किसी को भी आता हो, कोई भी भाई कोई भी बहन, इफ यू नोज इट वेरी वेल इन द क्लासिकल राग, तो आप जरूर आपका यूज करिए, सहयोग करिए। आपका भी इसमें प्रस्तुत करेंगे, सबको भेजेंगे, सबको सुनाएंगे। करो, मंगलिक करता हूँ। સાહેબ जी, हाँ जी, तुम्हारो પચકણ આપો ને, ધારણા પચકણ 2 મહિનાનું આપી દો હવે, રોજ નવકાર મંત્ર માટેનું।
धारणा विग्रहं वस्कायनधनाभगरं स्वसाकारणं महत्तराकारणं सर्वसमयव्यत्याकारणं वो स्थिरे। ओ श्री रामी। हाँ, आप कल का बोल दीजिए, कल का प्रोग्राम। कल we will have a class of immunity and our diet. तो कल Friday 8 PM India time और 10:30 AM Eastern Standard Time US कल वो क्लास रहेगी। तो प्लीज अपनी नोटबुक और पेन लेके आइए, ताकि जो भी साहिब जी लिखा रहे हैं वो सब राइट डाउन कर दीजिए। एंड देन फ्राइडे एंड सैटरडे वी विल हैव अ ग्रंथी बेस्ड क्लास। तो उसके लिए भी आपको जो भी होमवर्क साहिब जी ने जो चार्ट दिए थे, जो भी है, वो प्लीज अच्छी तरीके से पढ़िए और होमवर्क करके डू जॉइन। इट इज आल्सो एट द सेम टाइम 8 PM इंडिया टाइम एंड 10:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यूएसए। थैंक यू। सैटरडे संडे। यस। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेतिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वेणु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जय धर्मो मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंसा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले पन्नतं धम्म शरणं भवजामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्। धर्मला मथेन वंदामी साहिब जी। साहिब जी सबको प्रणाम। धर्मला